कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा द्वारा थानेसर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आज थीम पार्क में लोहड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं साथ विधानसभा थानेसर से हजारों की संख्या में लोगों ने इस लोहड़ी उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। हरियाणवी व पंजाबी लोक गीतों व वाद्य यंत्रों ने थीम पार्क में आयोजित इस लोहड़ी पर्व को ऐतिहासिक व यादगार बनाने का काम किया। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि किस प्रकार से हजारों लोग इस लोहड़ी उत्सव में शामिल हुए हैं। इस लोहड़ी पर्व को विधायक सुभाष सुधा ने थानेसर विधानसभा के लोगों के लिए आयोजित किया। इस लोहड़ी कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया और हरियाणवी और पंजाबी धुनों ने सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा के साथ साथ आम नागरिकों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। इस पर्व की परंपरा को निभाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी व विधायक सुभाष सुधा ने लोहड़ी पर्व की पूजा अर्चना की और मंत्रोच्चारण के बीच लोहड़ी की अग्नि में आहुति डाली। इस लोहड़ी पर्व पर हरियाणा कला परिषद के बेहतरीन कलाकार महावीर गुड्डू के साथ साथ कच्ची घोड़ी व पंजाबी लोक गीतों ने समा बांधने का काम किया। विधायक सुभाष सुधा ने थीम पार्क में लोहड़ी पर्व को लेकर एक भव्य और शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को परंपरा के अनुसार मनाने के लिए विधायक सुभाष सुधा की तरफ से भव्य पंडाल और अन्य व्यवस्थाओं के प्रबंध किए गए थे। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी में विधायक सुभाष सुधा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने शिरकत की और उन्होंने प्रदेशवासियों को नव वर्ष, लोहड़ी पर्व और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व सभी के जीवन में नई खुशियां और उमंग लेकर आए। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा, जिला परिषद की अध्यक्षा कंवलजीत कौर, उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी डीपी, भाजपा के युवा नेता एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साहिल सुधा, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा, कुल सचिव डॉक्टर संजीव शर्मा, भाजपा युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा, पूर्व सांसद कैलाश सैनी, सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन प्रदीप जाम सहित अन्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समाज की बुराई को खत्म करने के लिए लोहड़ी की पवित्र अग्नि में आहुति भी डाली। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व उत्तर भारत, विशेषतः पंजाब में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। इसके साथ साथ पूरे भारत में किसी न किसी नाम से मकर संक्रांति के दिन या उससे आसपास विभिन्न प्रदेशों में कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन तमिल हिंदू पोंगल का त्योहार मनाते हैं। इस प्रकार लगभग पूर्ण भारत में ये विविध रूपों में मनाया जाता है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या को पंजाब, हरियाणा व पड़ोसी राज्यों में बड़ी धूमधाम से लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि पंजाबियों के लिए लोहड़ी खास महत्व रखती है। लोहड़ी से कुछ दिन पहले ही छोटे बच्चे लोहड़ी के गीत गाकर लोहड़ी है तो लकड़ियां, मेवे, रेवड़ियां, मूंगफली इकट्ठा करने में लग जाते हैं। लोहड़ी की संध्या को आग जलाई जाती है। लोग पवित्र अग्नि के चारों ओर चक्कर काटते हुए नाचते गाते हैं। वे आग में रेवड़ी, मूंगफली, खील, मक्की के दानों की आहुति देते हैं। आग के चारों ओर बैठकर लोग आग सेकते हैं वे रेवड़ी, खील, गच्चक, मक्के खाने का आनंद लेते हैं। जिस घर में नई शादी हुई हो या बच्चा हुआ हो तो उन्हें विशेष तौर पर बधाई दी जाती है। लोहड़ी का पर्व नई खुशियों को मनाने का पर्व है। ऐसी ही खुशी आज थीम पार्क में भी देखने को मिली, जब हजारों की संख्या में लोगों ने लोहड़ी पर्व मिलकर मनाया। इस कार्यक्रम के मंच का संचालन नरेश अग्रवाल व शिव कुमार ने किया। इस मौके पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता कंवलजीत सिंह अजराना, धर्मवीर डागर, समाजसेवी प्रदीप जाम, सुरेश सैनी कुक्कू, रेणु खुग्गर, सुगंधा सुधा, भाजपा नेता मनदीप सिंह विर्क, फतेहचंद गांधी, सुरेंद्र सैनी, लक्ष्मी अरोड़ा, मोहनलाल अरोड़ा, गुरनाम सैनी, डॉक्टर विवेक चावला, हरमेश सिंह सैनी, परमजीत कौर कश्यप, रामपाल पाली, निवर्तमान पार्षद मोहनलाल अरोड़ा, मुख्तियार सिंह सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता व शहर के हजारों गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। लोहड़ी पर्व की मैं पूरे कुरुक्षेत्र निवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस पवित्र पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देंदा। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक सुभाष सुधा जी रंगारंग कार्यक्रम लोहड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ आज इन्होंने किया है और मैं इन्होंने बहुत बहुत बधाई देना। ये हमारे लिए बड़ा जो पर्व है सबके लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए ये पर्व हर्षोल्लास का है। और आज लोहड़ी का महापर्व और कल मकर संक्रांति है। मैं इन दोनों महापर्वों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे
दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि देश के 140 करोड़ लोगों के लिए ये गर्व की बात है। इस पवित्र पर्व मकर संक्रांति के अवसर से लेकर के 22 जनवरी भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक हम हर मंदिर को स्वच्छ करें और उसको एक मिशन मोड के अंदर जाकर के हम वहां पर करें। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये पूरे देश के लिए एक गर्व का विषय है। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, ये लोहड़ी का महापर्व है। यही हमारी संस्कृति है जिसके अंदर हम मिल करके आपस में सभी बैठ करके इससे प्रेम भाईचारा बढ़ता है और मिलकर के हम मनाते हैं। इन महापर्वों की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बात करें तो यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर पहुंचे थीम पार्क में और 2 घंटे से यहाँ पर थानेसर के विधायक हैं, वो बड़े यहाँ पर नाचते नजर खुशी के उसमें। देखिए, हमारे अजराना कल्ला साहब जी भी यहाँ पर हैं और विधायक जी तो कल इतना भव्य कार्यक्रम युवाओं का यहाँ पर था। विधायक जी कल के यहीं पर हैं और आज ये रंगारंग कार्यक्रम लोहड़ी के इस पर्व के ऊपर जो हर घर के अंदर खुशी का ये त्योहार है। ऐसा त्योहार है कि हमारा एक एक त्योहार, एक एक व्यक्ति, एक एक हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर उसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारे मौसम के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं सभी को, देशवासियों को इस लोहड़ी महापर्व की पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो नहीं राम का वो नहीं काम का, नारद घोष किया था, जो नहीं राम का वो नहीं काम का, जो राम के साथ सब जरूरी है भगवान के साथ। नहीं, देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम के मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार किया गया और फिर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कही है कि इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमने, क्योंकि भगवान श्री राम ये एक व्यक्ति के नहीं, ये 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है और हमने भगवान श्री राम के कार्यों को, उन्होंने जो एक मार्ग दिखाया उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। परंतु कुछ लोग हैं कि उनको वो कार्य अपने जीवन में उतारते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है और वो इस प्रकार की बात बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के नाम को लेकर के बिल्कुल भी राजनीति नहीं कर रही है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण 500 वर्षों के बाद हो रहा है। देश के 140 करोड़ लोगों का आस्था का केंद्र बिंदु है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का आग्रह देश के 140 करोड़ लोगों को किया है कि हमें 14 तारीख को मकर संक्रांति के पवित्र दिन के अवसर से लेकर के भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा तक 22 जनवरी तक हर मंदिर को हम स्वच्छ करें और एक मिशन मोड में करें। और ये प्रेरणादायी स्वच्छता का जो उनका अभियान है और पिछले लंबे समय से है, परंतु कांग्रेस ने जो इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति कांग्रेस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। जब वो सत्ता के अंदर थे, हम सब पूरे देश के लोग जानते हैं, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एफिडेविट दे करके ये बात कही कि यहाँ पर राम सेतु नहीं था, रामायण काल्पनिक है। इस प्रकार की बातें ये कांग्रेस के लोगों ने की। वो राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे। जब भगवान श्री राम के मंदिर का जो फैसला आना था, कांग्रेस के ही 56 विधायक थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जो खड़े होकर के बोला कि ये फैसला मत दे देना। ये राजनीति अगर किसी ने की है, ये कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की है। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, हम देखते हैं कि आज देश के बहुत सारे लोग जिनको कोई इससे कोई मतलब किसी ने कहा नहीं है, उन्होंने किसी की बात को सुना नहीं, वो स्वयं निमंत्रण देते हुए घूम रहे हैं। हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर कलश लेकर के भगवान श्री राम की आस्था के अंदर यात्राएं निकाल रही हैं। ये उनको कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है उनको। ये हमारा दायित्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने स्वच्छता अभियान चलाना है, सभी मंदिरों को
हमने वहां के लोगों को साथ लेकर के मंदिरों को स्वच्छ करना है, हमने गुरुद्वारों को स्वच्छ करना है, हमने मंदिरों को स्वच्छ करना है। ये हमारी ड्यूटी है और हम उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उस बात को लेकर के मजबूती से हम इसमें कार्यक्रम करेंगे। कार्यकर्ता भी करेंगे कि आम जनता के लिए बीजेपी भी करेगी मंदिरों में सफाई का अभियान? पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और आम जन जो वहाँ फॉलोअर्स हैं उन सबको साथ लेकर के हम उसको आगे जी आप बढ़ाएंगे। बात करें, आम पार्टी के काफी नेता छोड़ चुके हैं। देखिए आम आदमी पार्टी का चेहरा जनता के सामने आ चुका है। जो लोग ये बात बोलते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, वो ईमानदारी का चोला उनका उतर चुका है। हमारे हरियाणा की एक कहावत है और बोलते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये हमारे बुजुर्ग तंत निकाल करके कोई बात बोलते हैं, वो सेम कहावत वो आम आदमी पार्टी के ऊपर लागू होती है। और वो जो बात बोलते हैं वो तो साइड में है, वो लोगों के लिए है, परंतु जब अंदर की बात आती है वहां पूरा भ्रष्टाचार है, कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्टाचार है और आम आदमी कांग्रेस से भी ज्यादा दलदल में धंस चुकी है। और उसका परिणाम ये है कि जब एक भ्रष्टाचारी खड़ा होता है दूसरा भ्रष्टाचारी दौड़ करके हाथ मिलाता है और आम आदमी और कांग्रेस और ये घमंडिया गठबंधन जो है ये सारे भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। देश देख रहा है, देश के सामने है 2024 के अंदर